सांसद विधायक कोई नहीं आता है यहाँ पे सर। ना लाइटिंग है ना व्यवस्था है, कौनो चीज़ व्यवस्था नहीं है। लाइटिंग तो साफ है नहीं यहाँ। इस मंदिर में कहीं भी आप कोने में भी नारद मुनि का स्टैचू नहीं देख पाइएगा। मंदिर के विकास के लिए तो कोई फंड नहीं है। खाली वोट लेवे खातिर यहाँ सब तैयार रहता है कि कब हमारा के वोट मिलो। ऐसे ही पंडित जी बताते हैं कि हमारा ज़मीन है, हमारे नाम से है। कल हमने दिखाया था कि पंचकोसी मेला को लेकर के जहाँ जहाँ पर यात्रा करी जाती है, जो 5 गांव है और जो 5 मुनियों के आश्रम है, वहाँ पे जो पहला पड़ाव था वहाँ के क्या हालात है। आज हम पहुँचे हैं भगवान राम के पंचकोसी यात्रा जो हुआ था उसके दूसरे पड़ाव पे, जो नारद मुनि का आश्रम है। कहा जाता है कि नारद मुनि का यहीं पे आश्रम रहा है और इस गाँव का नाम नदांव पड़ा है, जो कि नारद मुनि के नाम पर ही पड़ा है। और आपको बता दें कि यहाँ पे ठीक वही हालात है जो कल हमने अहिरौली में दिखाई थी। और यहाँ पे आपको बताएं कि यहाँ तक नारद मुनि के आश्रम के नाम पे एक पत्थर भी नहीं है। आप पूरे गांव में ढूंढ लीजिएगा नदाव में, तो कहीं पे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगा कि नारद आश्रम यही है। इसको लोकेट भी नहीं किया गया। हालांकि जो तालाब है इसे नारद सरोवर कहा जा रहा है और कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि नारद जी यहीं पर रहते थे। भगवान राम इसी तालाब में स्नान करके और इस शिव मंदिर में पूजा पाठ करी थी। लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो यह नहीं बता पा रहे हैं कि नारद मुनि का जो आश्रम है एग्जैक्ट कहाँ है। लोगों का कहना है कि इसी गांव में वो रहते थे। मंदिर के बहुत बुरा हाल बा, बहुत बुरा हाल बा। पर्यटन विभाग से मंदिर जुटल बा। राम मंदिर के बहुत पुराना मंदिर है। एक कोनो गारंटी नहीं है कि 100 बरिस के मंदिर है आ यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ना लाइटिंग है ना व्यवस्था है, कौनो चीज़ व्यवस्था नहीं है। लाइटिंग तो साफ है नहीं यहाँ। खाली वोट लेवे खातिर यहाँ सब तैयार रहता है कि कब हमारा के वोट मिलो। जब मेला में लोग आ रहा बा, मंदिर में आ रहा बा, लाइटिंग करे खातिर होने जाता हेने जाता, कोनो व्यवस्था नहीं है। बक्सर जिला के लिए पंचकोसी मेला एक बड़ा मेला माना जाता है, क्योंकि पंचकोसी मेला के दौरान हर कोई घरों से निकलता है, इस 5 गाँवों की यात्रा करता है और अंत में चैत्रवन जाकर के लिट्टी चोखा लगाता है। लेकिन इस यात्रा को लेकर के जो तैयारी की जानी चाहिए प्रशासन के द्वारा या नेताओं के द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन मंदिर के विकास के लिए कोई फंड है? मंदिर के विकास के लिए तो कोई फंड नहीं है। ये भगवान शिव की कृपा से जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उससे हम हर साल इसको रंग पेंट करवा देते हैं, पूजा करते हैं। इस मंदिर में कहीं भी आप कोने में भी नारद मुनि का एक स्टैचू नहीं देख पाइएगा, एक मूर्ति नहीं देख पाइएगा। ये शिव जी का मंदिर है तो एकदम एक पुजारी जी हैं, जितना भी कुछ करते हैं इनका दावा है कि यही करते हैं और कुछ यहाँ पे कोई काम नहीं करता है। नेता तो बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं, ऐसा इनका कहना है। हाँ सर, अभी एक जो है हम राजस्थान से मूर्ति मंगवाए हैं राधे कृष्ण भगवान का और एक बजरंग बली का, जो कि इसमें स्थापना होगा। स्थापना का मुहूर्त नहीं था इसलिए अभी नहीं करवाए हैं। नहीं, हमारा सवाल ये है कि आश्रम के नाम पे लगभग 16 बीघा जमीन है ना, ऐसा कुछ, तो उसमें ये नहीं आता है। मतलब आश्रम के अंदर का ये संपत्ति नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए हम बताते हैं आपसे, आश्रम की बात है जो शिव स्थान का, तो श्री नागेश्वर न शिव स्थान का जो आश्रम है, इसके लिए तो कागज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन हम आपसे बताते हैं कि एक बार यहाँ पर BDO साहब आए थे, CO साहब आए थे, जिला अधिकारी आए, जो कि पोखरा के बेर नापी हुआ था, पोखरा बनाने के लिए उस दौरान, तो इसके भी नापी हुआ था। तो जो इसका बाउंड्री कैंपस है मंदिर का और चरदीवारी, ये शिव मंदिर का ही है और ये शिव के नाम पर ही है। ये किसी का व्यक्तिगत चीज़ नहीं है। नहीं, किसी का व्यक्तिगत चीज़ नहीं है। कोई नहीं बता पाता है कि कब का है। ऐसे लोग बताते हैं, पुराने लोग, कि यहाँ पे राम जी परिक्रमा करने आए हुए थे, उसी समय का ये मंदिर निर्माण हुआ है। नहीं सर, तो ये जो दिखाई दे रहा है प्रति, उसको हम जानते हैं कि शंकर जी का ज़मीन है। पूरा गांव बताएगा कि शंकर जी में ज़मीन है। ऐसे ही पंडित जी बताते हैं कि हमारा ज़मीन है, हमारे नाम से है। शंकर जी ज़मीन, हाँ, वो बताते हैं पंडित जी। मंदिर का विकास होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए सर, ये तो आदि युग से है, इसका विकास होना चाहिए। सांसद विधायक कोई नहीं आता है यहाँ पे सर। इसके अलावा पंचकोसी में हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। जिस तरीके से अहिल्या धाम जाते हैं उसी तरीके से यहाँ भी आते हैं। यहाँ के बाद भभुअर जाते हैं, नुआव जाते हैं और चरित्रवन में आखिरी में लिट्टी चोखा लगाते हैं। उन श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो राम के नाम पे राजनीति करते हैं,
वो बार बार यह दावा करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, भगवान राम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और दावा यह भी किया जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बक्सर में लगाई जाएगी। तो सवाल तो यह भी उठता है कि राम से जुड़ी जो स्मृतियाँ है, जो इनकी यात्रा है, उसका कितना विकास हुआ है। हमने पहले पड़ाव का हालात दिखाया, आज आप दूसरे पड़ाव का हालात देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई बंदोबस्त नहीं है। हम आगे आपको इसी तरह से यात्रा में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।